हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। हम लोग फंक्शन कर रहे थे। फंक्शन का लेक्चर 8 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग डोमेन समझे थे, डोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो सब किए थे, और लास्ट लेक्चर में हम लोग डोमेन कंप्लीट भी किए थे। तो आप लोग जितना क्वेश्चन कराया गया है, सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से अच्छे कंसेप्ट से समझ कर रखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आप लोग कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा दिया गया है एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग रेंज स्टार्ट करेंगे। रेंज क्या होता है आप लोगों को पहले बताया गया था, ठीक है ना। तो उसी को आगे मैं अभी थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। उसका जो भी रोल होगा रेंज का, वो फाइंड करना सीखेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, डोमेन से थोड़ा रेंज कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मतलब टफ नहीं और मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सारे प्रॉपर्टी को जो भी रूल लिखाया जाएगा, प्रॉपर्टी लिखाया जाएगा और समझाया जाएगा, उसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज रेंज में हम लोग एक चीज देखते हैं। रेंज का जैसे कि इसका डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ ए फंक्शन विल बी सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। ठीक है ना, जैसे कि y इक्वल टू मान लो साइन x है। ठीक है ना, तो ये x का वैल्यू क्या होता है, डोमेन होता है। और x का वैल्यू पुट करने के बाद ये साइन x का जो रिजल्ट आता है वही होता है क्या हम लोग का रेंज। मतलब कुल मिलाकर रेंज का मतलब y एक्सिस। ठीक है ना, y एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा वही हम लोग का क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, जैसे z इक्वल टू एफ टी, तो z को हम लोग जिस z एक्सिस पे बात करें वही z हम लोग का क्या होगा, रेंज होगा। y इक्वल टू एफ एक्स में y क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर है। यहाँ पर x क्या होगा, डोमेन होगा। यहाँ पर t क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, इसका पॉइंट क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन। फर्स्ट में हम लोग क्या बात करते हैं, रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन का रेंज क्या होगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट इसमें बात किया जा रहा है, tan x, cot x, ln x, log a x, एनी ऑड डिग्री पोलिनोमियल। अच्छा, ये ऑड डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पोलिनोमियल हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, वहां पे पोलिनोमियल इक्वेशन सबसे पहले लिखाया जाता है, तो वो कुछ n के पावर में रहता है। यहाँ पर ऑड डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे कि ये इक्वेशन को देखो दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 7 है, और ये हाईएस्ट डिग्री 7 क्या है, तो ये ऑड है, ऑड नंबर है ना 7, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड डिग्री पोलिनोमियल। तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल का बात किया जाए, या tan x का, cot x का, ln x का, या जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा बात, ये लिखा हुआ है ln, यहाँ पर +1 होगा, सॉरी 2n+1 होना चाहिए। ठीक है ना, 2n+1 इन रूट में x। ठीक है ना, इसका क्या होगा, डोमेन हमेशा, सॉरी रेंज हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ये बात समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ, x टू दी पावर, आप ऐसे बोल सकते हो 1/2n+1। अब n कोई सा भी हम लोग अगर इंटीजर रखे, जैसे कि 2, तो ये 2 2 4 और एक 5, 1/5, तो x टू दी पावर 1/5, मतलब कि ऑड में रहेगा पावर में। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ऑड में डिग्री है, यहाँ 1/ऑड रहेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसका रेंज क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। क्लियर है, ये सब चीज ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड नंबर में पॉइंट में क्या बोल रहा है, एन इवन डिग्री पोलिनोमियल कैन नेवर बी अरेंज एज आर। ठीक है ना, रियल नंबर नहीं होगा। जब भी इवन नंबर पोलिनोमियल होगा, जैसे मैं बोलूँ x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 4, ऐसा ही कुछ भी मैं ले लूँ, तो देखो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, 4 है, 4 क्या है, इवन है, इसका कभी भी रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, इस पोलिनोमियल का कभी भी जो रेंज होगा वो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज डोमेन हम लोग पहले से जानते हैं, एक बार और लिखा दिया हूँ यहाँ पर, साइन एक्स कॉस एक्स का -1 to 1 होता है, tan x cot x का रियल नंबर होता है, cosec x sec x का -∞ to -1 और 1 to ∞ होता है। ये चीज हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आए हैं। ठीक है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी फिलहाल ही हम लोग 12 क्लास में किए थे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, तो वहां पर साइन इनवर्स एक्स का रेंज बताया गया था क्या, -π/2 to π/2, कॉस इनवर्स एक्स का 0 to π। देखो पहले साइन, tan और कॉसेक ये लगभग एक जैसा होता है। साइन इनवर्स एक्स मतलब कि मैं अगर इससे बात करूं, तो यहाँ से यहाँ तक -π/2 to π/2, मतलब ये वाला वैल्यू होता है। क्यों होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया था, या फंक्शन भी जब स्टार्ट हुआ था उसमें भी मैं बताया था। ठीक है ना, और देखो दूसरा चीज, यहाँ -π/2 π/2 क्यों होता है, क्योंकि इसमें वैल्यू इसका अलग अलग होता है, ये सब वैल्यू इस सब रेंज में, ये सब एरिया में।
क्योंकि अगर साइन का रेंज इधर और इधर ले लिया जाए तो देखो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है साइन, तो इसके कंडीशन में क्या होगा, जो वैल्यू इधर होगा वही वैल्यू यहाँ रिपीट हो जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर -π/2 टू π/2 बोला गया है। tan इनवर्स x का भी tan का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो जो साइन का होता है वैसा ही tan का हो जाता है, लेकिन π/2 और -π/2 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उस पे ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह cosec x का साइन का अपोजिट cosec होता है, तो उसका भी -π/2 टू π/2 ही होता है, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर जीरो पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो जीरो को माइनस कर दिया गया है। उसी तरह cosec x का cos इनवर्स x का 0 टू पाई, मतलब कि क्योंकि cos इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये वाला रेंज को हटाकर 0 टू पाई बोल दिया गया, और उसको 0 भी इंक्लूड किया गया, पाई भी इंक्लूड किया गया। cot इनवर्स x में 0 टू पाई, क्योंकि यहाँ पर 0 और पाई पे क्या होता है, cot अनडिफाइन हो जाता है, तो 0 पाई हटा दिया गया। sec इनवर्स x का 0 टू पाई ही होगा, जो ये होगा वैसा ही ये होगा, बस π/2 पे ये क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है, तो π/2 माइनस कर दिया गया। क्लियर है, तो ये सब इसका रेंज हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद देखो आप ये 5th नंबर में क्या बोल रहा है, x⁻²m, ठीक है ना, 2m, m कोई अगर इंटीजर वैल्यू बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जाएगा, x² x⁴ x⁶ x⁸, ठीक है। तो या फिर ऐसे बोला जाए, मतलब रूट, इसका मतलब क्या हुआ, x⁻1/2m, ये सब टाइप का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे एग्जाम्पल भी लिखा गया यहाँ पर x⁻1/2 x⁻1/4, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, हमेशा 0 इंक्लूडेड रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, मतलब कि निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी क्या होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं होगा रेंज। अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा चीज रियल प्लस, और ये 0 को भी ऐड कर देंगे। मैं फिर से यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ कि यहाँ -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ 0 है, तो 0 के इधर के वैल्यू को हम लोग रियल प्लस बोलते हैं, 0 के इधर के वैल्यू को रियल माइनस बोलते हैं, और उसमें 0 अपना एक अलग वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी में रियल प्लस मतलब इधर का सब हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 0 भी ऐड कर दिया गया, इसको भी ऐड कर दिया गया, यूनियन 0, तो ये यहाँ से पूरा वैल्यू हो गया। या फिर देखो पूरे रियल में से ये पूरा रियल हो गया, माइनस आर माइनस कर दिया, मतलब निगेटिव वाला रियल नंबर इधर वाला माइनस कर देंगे, तो 0 भी इंक्लूडेड नहीं हो गया, तो इसको तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये चीज इसलिए बताया जा रहा है कि ऑप्शन अगर ये दिया है तो ठीक है, ये नहीं दिया है तो फिर ऐसे दिया है, तो सबका मतलब सेम होता है, ये चीज समझ में आना चाहिए, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन आंसर निकालने के बाद भी आप लोग गलत कर सकते हो या छोड़ कर आ सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह 6 नंबर क्या बोल रहा है, 1/x⁻²m, और ऐसे, क्लियर है ना, यहाँ फिर डिवाइड में हो गया 2m और 1/2m, तो इसका आंसर क्या आएगा, रियल प्लस होगा, ठीक है, इसका क्या आएगा, रियल प्लस। देखो ये 1/, में बात चल रहा है, ये ऊपर में था, सेम चीज है, ये ऊपर में था, यहाँ 1/, तो इसका रियल प्लस होगा, क्लियर है, याद रखना है 1/x⁻²m + 1। अब देखो यहाँ पर ये ऑड आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी ऑड आ गया, इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब भी क्या हो गया, 1/x⁻, कितना, 2m + 1, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो x⁻1/3 x⁻1/4 ऐसा कुछ, सॉरी 3 के बाद 4 नहीं 5 ऐसा, ठीक है। तो ये सब का क्या होता है, रियल होता है, बस 0 को हटाकर, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है, याद ही रखना है इस सब चीज को, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमेशा और हमेशा क्या होगा, रेंज ये इंटीजर होगा, ठीक है ना, कोई सा इंटीजर वैल्यू होगा। फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होगा, बताया गया था, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 इंक्लूडेड रहेगा, 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। सिग्नम ऑफ x का क्या होगा, -1 0 और 1। ग्राफ इसका समझाया गया था अच्छी तरह से, इधर से इधर और फिर इधर से इधर, यहाँ पर 0, ठीक है ना, ये चीज बताया गया था, तो ये होता है। यहाँ पर देखो एक चीज और बताया गया है, x + 1/x, अगर ऐसा फंक्शन कोई दिख जाए कभी भी, तो यानी कि इसका रेंज क्या होगा, -∞ टू -2 और 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, x + 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर x पॉजिटिव हो तो, और अगर x निगेटिव हो तो -2 होता है, ये ध्यान में रखना है।
एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 होगा जब x इक्वल टू 1 और -2 होगा जब x इक्वल टू -1। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है, मेन ध्यान में तो ये रखना है। ठीक है, और बाकी ये सब प्रॉपर्टी है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 2, नेगेटिव है तो -2, 1 है तो 2 और -1 है तो -2। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, ये सब काम आएगा, यूज आएगा अभी आगे भी। अब देखो, अब आता है हम लोग का मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज। रेंज फाइंड करने का मेथड क्या क्या होता है। फर्स्ट मेथड बोलता है क्या, यूजिंग एलिमेंट्री और बेसिक मैनिपुलेशन। ठीक है ना, फर्स्ट में इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि ए बिलोंग्स टू अल्फा बीटा है। देखना, अगर ए रेंज आ रहा है ए बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, ए में हम लोग के ऐड कर दिए तो ए प्लस के हो गया, ये बिलोंग्स टू कितना होगा, अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के। कहने का मतलब अगर ए बिलोंग्स टू, अगर मैं बोलूँ 2 3, ठीक है, और ए प्लस में बोल दो जैसे 1, तो ये बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 और 3 + 1 4। बात समझ में आया ना, ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल यहाँ भी लिया गया है, जैसे साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 और 1 होता है। क्लियर है, तो साइन एक्स प्लस 2 का रेंज क्या होगा, -1 में +2 ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ +2 ऐड किया गया है। फिर यहाँ पर भी 1 में +2 ऐड कर देना है, तो आंसर हम लोग क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, 0 और 1। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -3 का अगर कोई पूछते तो यहाँ 0 में से क्या करेंगे, -0 -3, तो -3 हो जाएगा। 1 -3, यहाँ पे 1 -3 क्या हो जाएगा, -2, तो -2 लिख दिया गया। क्लियर है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट देखो, उसी तरह अगर k इंटू मल्टीप्लाई में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, k अल्फा k बीटा। अब देखना, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ये k का वैल्यू आखिर है क्या। ठीक है ना, k का वैल्यू आखिर है क्या। k अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ऐसा ही होगा, k अल्फा k बीटा, लेकिन k निगेटिव है तो k बीटा k अल्फा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों, जैसे कि मान लो k बिलोंग्स टू मैं लिख दिया, जैसे कि सपोज 2 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि 2k, चलो 2k बोल दिया, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ये बात सही है। तो 4 से 5, 4 से 6, ये रेंज भी सही है, 4 से 6 का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 2a, यहाँ पर k का वैल्यू कितना ले लिए, 2 ले लिए। ठीक है ना, k इक्वल टू 2 ले लिए। अब मैं क्या ले रहा हूँ, k इक्वल टू -2 ले रहा हूँ। सपोज नेगेटिव वाला वैल्यू हो गया ना, k लेस देन 0, k इक्वल टू -2। तो अब देखो, अब a बिलोंग्स टू मैं लिख रहा हूँ, तो ये -4 और ये -6। अब बताओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें छोटा तो -6 है ना, इसीलिए -6 तो -4 इसको लिखेंगे तो हम लोग का रेंज सही रहेगा। लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका हुआ। तो इसीलिए जब k लेस देन 0 होगा तो उसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पे समझा दिया गया। ठीक है, k पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखो, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अभी, जैसे कि फाइंड रेंज ऑफ 3 sin x + 2। ठीक है ना, तो इसमें देखो मेन फंक्शन को ढूंढो, वो क्या है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है हम लोग का, sin x है। क्यों sin x को मेन फंक्शन हम लोग बोल दिए, क्योंकि उसके बारे में हम लोग को सब कुछ पता है कि उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है। ठीक है, अभी अगर रेंज का बात चल रहा है तो हम लोग इसके बारे में पता है। तो sin x का अगर हम लोग रेंज बात करें तो रेंज क्या होता है sin x का, तो sin x का रेंज हम लोग को पता है, sin x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 तक। ये सही है। अच्छा, तो अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 पॉजिटिव नंबर है, 3 पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव, k से मल्टीप्लाई करना है, k 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 और 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या +2 करना है, तो कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 sin x + 2 कर दे, तो यानी कि -3 और +2। क्लियर है, 3 + 2 इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 और ये 5। यही तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट में देखो अब क्या है, यहाँ पर जैसे कि 1/, अब 1/, करेंगे, जैसे कि a बिलोंग्स टू हम लोग क्या था, अल्फा बीटा। ठीक है, तो 1/a बिलोंग्स टू अगर हम लोग बोले तो क्या आंसर होगा, देखो 1/बीटा और 1/अल्फा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा हम लोग देखो, अभी अभी ये क्या है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, इसमें बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी करेंगे अभी हम लोग। ये कब, जब अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा, मतलब कि बोथ पॉजिटिव या बोथ निगेटिव,
मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तो हम लोग उल्टा कर देंगे। अब इसका मतलब समझो क्या है, जैसे कि ए बिलोंग्स टू, मान लो फिर वही एग्जांपल में ले रहा हूँ 2 3, ठीक है। अब देखो, अब 1/a, तो 1/a में किया, तो 1/a का मतलब 1/2 कॉमा 1/3। अब बताओ ना इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा तो 1/2 हो गया। जब 1/2 हो गया तो यानी कि इसको इधर रहना चाहिए, इसको इधर रहना चाहिए, तभी ना वो ये हम लोग लिखते हैं ये इंटरवल लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या, छोटे से बड़ा की तरफ जाते हैं, ऐसे ही ना लिखते हैं। तो इसीलिए इसको उल्टा करके हम लोग लिखेंगे क्या, 1/3 टू 1/2, इसीलिए इसको उल्टा कर दिया गया। कब, जब बोथ पॉजिटिव। अच्छा, बोथ निगेटिव वाला भी एक कंडीशन लिख लेते हैं। मान लो इसी में मैं बोल रहा हूँ कि -2 -3, ठीक है ना। तो -2 -3 को अगर हम लोग 1/a करेंगे तो क्या बोलेंगे, -1/2 और -1/3। अब बताओ, अब इसमें छोटा कौन सा है, अब इसमें छोटा कौन सा, बोथ पॉजिटिव या बोथ निगेटिव का केस चल रहा है, तो इसमें भी तो छोटा यही वाला वैल्यू है ना, यही वाला, ये वाला है। क्योंकि देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, -0.5, ठीक है, और ये है क्या क्या, -0.33। तो इस कंडीशन में कौन सा बड़ा होगा, तो बड़ा तो इसमें यही वाला है, तो ये तो फिर 1/2 1/3 है ना। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे इसको, क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये चीज लिखा गया कि जब बोथ पॉजिटिव या बोथ निगेटिव रहेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 आएगा, वो कब आएगा, जब दोनों का साइन सेम रहेगा, या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा या दोनों निगेटिव रहेगा, तो ऐसे उल्टा कर देंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इसमें देखो दोनों का साइन अपोजिट रहा, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, देखो -∞ टू 1/अल्फा। 1/अल्फा क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा को छोटा बोला गया है, जो छोटा वैल्यू होगा, -1/1/अल्फा इंटू 1/बीटा टू इन्फिनिटी। बात समझ में आया ना, क्योंकि अल्फा यहाँ है और बीटा यहाँ है। ऐसा क्यों, ऐसा क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल दिया गया शुरू में ही कि अल्फा बीटा चल रहा है ना, ए बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, तो अल्फा छोटा है, यानी कि -∞, मतलब इधर का पोर्शन लेना, पार्ट लेना, और इधर का पार्ट लेना है। तो देखो -∞ टू अल्फा जाएंगे, मतलब 1/अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा बीटा यहाँ है, तो ये 1/अल्फा के लिए बात करेंगे, और यहाँ 1/बीटा के लिए, तो -∞ टू 1/अल्फा गए, और 1/बीटा टू इन्फिनिटी जाएंगे। क्लियर है। कब, जब साइन अपोजिट हो तो, और साइन दोनों का सेम हो तो सीधा उसको बस पलट देना है और 1/, कर देना है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, इसके 2 3, यहाँ पर 2 3 का एग्जाम्पल तो मैं बता ही दिया हूँ, 1/3 और 1/2, यही चीज सही रहेगा, ये चीज लिख दिया गया है। अब -5 टू -2, दोनों देखो दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो -1/2 और -1/5, ठीक है ना। तो -1/2 ये छोटा वैल्यू भी है और ये बड़ा भी वैल्यू है। क्लियर है। तो ये बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, इसीलिए इसमें ये कंडीशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बिलोंग्स टू, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो 1/, देखो इसका क्या करना है, माइनस, छोटा वैल्यू तो यही है ना, ये अल्फा है, तो -∞ टू -1/2, इसको उल्टा कर दिए, यूनियन 1/7। अब इसको भी उल्टा करना है, क्योंकि 1/बीटा यहाँ बोला गया है, 1/बीटा, 1/7 टू इन्फिनिटी, तो ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड रेंज ऑफ 1/3 sin x -2, ठीक है। तो इसमें भी मेन फंक्शन पहले ढूंढो, वो क्या है, sin x का, तो sin x लिख दिया। sin x का क्या होगा हम लोग का, sin x बिलोंग्स टू -1 टू 1, ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 sin x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 और इधर 3। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब 3 sin x -2 चाहिए ना, तो -2 बिलोंग्स टू, तो -2 यहाँ करेंगे तो ये -5, और ये -2 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये बात सही है। अब देखो, अब ढूंढो कि इसमें साइन चेक करना है, और इसमें से कि क्या ये बोथ साइन सेम है या बोथ अपोजिट है। तो जब अपोजिट मिल गया हम लोग का, एक प्लस एक माइनस, तो यानी कि हम लोग फिर क्या लिखेंगे इसके लिए, तो अब 1/, करना है, 1/, करना है ना, तो 1/3 sin x -2, ये बिलोंग्स टू, अब जब साइन अपोजिट है तो यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, -∞ टू माइनस, अब उसको उल्टा करके 1/5, ठीक है। अच्छा, और 1/5 पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल रहेगा, क्योंकि यहाँ भी क्लोज इंटरवल है, ठीक है। यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड रेंज ऑफ 1/,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। तो पहले इसमें मेन फंक्शन हम लोग ढूंढ लिए क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, ये बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 1, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें +3 चाहिए तो लिख दे रहे हैं, +3 कर दिए, तो ये बिलोंग्स टू कहाँ जाएगा, +3 ऐड हो जाएगा तो इधर 3 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर ओपन है तो यहाँ भी ओपन ही ब्रैकेट रहेगा। अच्छा अब इसको 1/, करना है तो 1/, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू 3 +3 सॉरी। तो अब 1/, करना है तो दोनों का साइन सेम है, तो जब दोनों का साइन सेम है यानी कि बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इसमें 1/, हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा है वही पे हम लोग मतलब कि बड़ा वाला उल्टा कर देंगे। तो उल्टा क्या करेंगे, तो 1/4 करेंगे और यहाँ पे 1/3 करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि ब्रैकेट वैसा ही रहेगा जहाँ जैसे है, यहाँ पर अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे अगर ओपन है तो इधर ओपन ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। ये हम लोग का आंसर हो गया, क्लियर है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया हम लोग का 4th नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये चीज पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में कि ए बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, तो ए स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है तो, क्लियर है, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इफ अल्फा बीटा निगेटिव, तो निगेटिव होगा तो उल्टा कर देंगे। अच्छा 0 और अल्फा स्क्वायर अगर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा अगर निगेटिव है, ठीक है ना, अल्फा और बीटा अगर ये दोनों निगेटिव है तो, और अल्फा स्क्वायर बड़ा है कितने किससे, बीटा स्क्वायर से, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। और 0 इंटू बीटा स्क्वायर सेम वैसा ही, बीटा अगर बड़ा होगा तो बीटा के साथ, समझ में आया। तो ये चीज हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये चीज इस चीज को मैं पहले वहां पे बता चुका हूँ, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ अभी थोड़ा सा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ए बिलोंग्स टू 2 to 5, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 to 25 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ ए बिलोंग्स टू, और ये है हो भी रहा है, ए बिलोंग्स टू अगर मैं बोलूँ 4, जैसे कोई और एग्जाम्पल जैसे कि -7 और -3, ठीक है ना, तो यानी कि ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो अब यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दोनों निगेटिव है, तो इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इससे आएगा क्या 9 और इससे आएगा क्या 49, तो 9 से 49 जब बोथ निगेटिव होगा तो अल्फा इंटू बीटा, तो उल्टा कर दिए ना, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि ए बिलोंग्स टू जैसे कि -3 और 8, ठीक है, तो अब यहाँ से ए स्क्वायर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ 9 और यहाँ 64, ठीक है, कोई बोलेगा कि 9 और 64 क्या ये सही है, तो नहीं ये सही नहीं है। अब क्यों नहीं है, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों नहीं सही है। देखो क्योंकि ये हम लोग का मान लो ग्राफ होता है y = x² का ग्राफ, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का बात करेंगे ना। अब देखो यहाँ पर -3 कहीं था, ठीक है, और यहाँ पर कहीं 8 था, मान लो ये दोनों जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं कट किया होगा, ठीक है, तो यानी कि ग्राफ हम लोग का यहाँ पर -3 से ये पूरा ग्राफ हुआ, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको 9 to मतलब 9, देखो 9 यहाँ से भी आएगा और 9 यहाँ से भी आएगा, 3 से भी, तो अगर हम लोग 9 to यहाँ से अगर 8 है तो यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 9 से 64 लिखें तो केवल इतना ही दूर का हम लोग यूज कर रहे हैं, ये चीज हम लोग का छूट जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 9 से हम लोग कर रहे हैं तो 9 का मतलब यहाँ से भी गया हुआ था 9, तो यही इतना दूर का ग्राफ हुआ। तो इसीलिए ऐसे केस में हम लोग क्या होगा कि जो वैल्यू छोटा हो रहा है जैसे कि 0, बड़ा कितना है 64, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे क्या 0 to 64, आई बात समझ में। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा इस कंडीशन में। ये चीज़ पहले भी मैं ग्राफ में बताया था बेसिक क्लास में, अभी फिर से एक्सप्लेन कर दिया हूँ एक बार। उसी तरह अगर कोई बोले कि ए बिलोंग्स टू जैसे मान लो कि -6 और फिर 5 सपोज, ठीक है ना, -6 और 5, तो ए स्क्वायर को आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर को बोलो क्या बोलोगे, इसमें देखो इसमें बड़ा कौन सा होगा, अब देखो इसमें कोई बोलेगा कि 0 to 25, तो नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे ना जो बड़ा वैल्यू है, तो 0 to कहाँ से कहाँ जाएगा 36, मतलब कि जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ रहा है ना, तो एक साइड फटाक से 0 लगा दो और दूसरी साइड इसमें से स्क्वायरिंग करने पर जो बड़ा वैल्यू होगा वो लिख देना है, ठीक है। अब बाकी दोनों पॉजिटिव अगर रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों निगेटिव रहा तो बस उल्टा कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बेसिस पे अब आगे हम लोग और कुछ करते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 3 sin² x + 2, ठीक है ना, क्या है 3 sin² x +
टू। अब देखो इसका सॉल्यूशन का बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, साइन एक्स का। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1 तक है, क्लियर है ना। अच्छा अब साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, पहले तो साइन एक्स का मिल गया, अब साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, अब देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस है तो एक तो जीरो पक्का रहेगा इधर, और इधर स्क्वायर करने पर जो बड़ा वैल्यू आए, तो 1 -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 0 to 1 हो गया। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 ही रहेगा और इधर 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसमें +2 करना है, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स +2 कर दिए, तो 2 करते ही कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया हम लोग का, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2 to 5, क्लियर है ना। बाद में लिखना है तो लिख दो, रेंज ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स +2 बिलोंग्स टू 2 to 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में देखो एक चीज और, इसमें रूल नंबर 5th नंबर क्या बोल रहा है कि रूट में अगर ए बिलोंग्स टू हम लोग का जैसे कि अल्फा बीटा लेकर चल रहे हैं, तो अल्फा बीटा है, तो अब रूट ए का बात चलेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो रूट ए का जब बात चलेगा तो इस केस में रूट ए का जब बात चलेगा हम लोग का, तो क्या लिखेंगे, रूट अल्फा और रूट बीटा, ठीक है ना, रूट अल्फा और रूट बीटा। इफ अल्फा बीटा दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक का साइन उल्टा पुल्टा होगा, मतलब उल्टा पुल्टा मतलब कि एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, तो हम लोग 0 से बीटा, बीटा यहाँ रूट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे रूट लिखना है, यहाँ पे 0 to रूट बीटा होगा, क्लियर है, आई बात समझ में। मतलब कि दोनों पॉजिटिव रहा तो जैसे है वैसे उसको रूट लगा देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो पहला तो क्या होगा, 0 होगा, और दूसरा क्या होगा, इसमें से जो बड़ा वैल्यू होगा वही होगा। तो बड़ा कौन सा है, यही ना रहेगा जब रेंज ऐसी है तो, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, अगर यहाँ पर केवल अगर ऐसे बोल दिया जाए कि अल्फा ग्रेटर देन 0, तभी इसका मतलब तो यही होगा ना कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि बीटा तो ग्रेटर देन 0 होगा ही। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा का रेंज लिखा गया है और अल्फा से बीटा तो बड़ा ही है, जब अल्फा ही ग्रेटर देन 0 होगा तो बीटा तो ग्रेटर देन 0 होना ही होना है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हो, या फिर 0 to रूट बीटा ऐसे बोल सकते हो आप, इफ अल्फा बीटा लेस देन 0। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि रूट रहेगा, अगर दोनों पॉजिटिव रहा तो उस कंडीशन में जैसे है वैसे ही रूट लगा देना है। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो 0 लगाना है शुरू में, और दूसरे वाले में क्या लगाना है, जो बड़ा वैल्यू होगा उसका रूट लगा देना है, क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो चलो अब ये क्वेश्चन एक करते हैं, फाइंड रेंज ऑफ दिस वन। तो इसका रेंज देखो निकालने के लिए सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढे, वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बोल दिए क्या, लो भैया तुम तो 0 से 1 तक रहो अपना, तो ये 0 से 1 तक हो गया, ठीक है। अच्छा तो फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो, क्या जा रहा है मेरा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 और इधर 3, ये भी बात समझ में आया, ठीक है। अब +1 करना है, कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स +1, ठीक है ना। अच्छा मतलब कि इसमें अगर हम लोग 0 में अगर इसमें 1 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी बात समझ में आया। अब इसका रूट निकालना है, इसी का ना रूट निकालना है, मतलब 3 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 का रूट निकालना है। अब देखो अब रूट निकालना तो पहले देखेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो दोनों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, माने यानी कि ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा। ये कंडीशन क्या बोलता है कि जो जैसे है वहीं पे रूट लगा दो, तो रूट लगा दो ना, क्या दिक्कत है, 1 यहाँ पे रूट और 4 यहाँ पर रूट, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 1 से 2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ओपन, सॉरी यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, ये बात समझ में आया, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्लियर है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ आज रेंज का बेसिक चीज़ और बेसिक क्वेश्चन आज आप लोग को समझ में आया होगा। इससे आगे अब इसमें बहुत कुछ करना है हम लोग को, बहुत सारा इसमें टर्म आएगा, बहुत सारा इसमें रूल्स होगा। अभी आगे हम लोग को बहुत 2-3 लेक्चर इसमें लगेगा रेंज फाइंड करने में। एक बार डोमेन और रेंज निकालना हम लोग अच्छी तरह से सीख गए तो फिर मानो कि हम लोग 50-60% कवर कर लिए फंक्शन में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग कर आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
कंटेंट में जो भी दे रहा हूँ मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सही दे रहा हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।